राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय योग ओलंपियाड प्रतियोगिता 2026 जे.एन. पांडे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में लगा है। यहाँ जो है प्रदेश भर के सभी संभाग के बच्चे आए हैं। अलग अलग संभाग के जितने भी योगा करने वाले जो बच्चे हैं स्कूल के, उसमें जो है माध्यमिक जो है अलग आए हैं, प्राइमरी के अलग आए हैं। सबका अलग अलग आसन है और वो ट्रेंड बच्चे हैं। यहाँ से यदि वो जो है जीत जाते हैं इस प्रतियोगिता को, तो उनको नेशनल के लिए तैयार किया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं जो उनके कोच है, उनके जो शिक्षक हैं, आइए सुनते हैं। माय नेम इज लुकेश्वरी बंजारे। मैं ना 10th क्लास में हूँ और मैं तिलक भारती स्कूल से आई हूँ। मैं गुरुद्वारा में रहती हूँ। बस किस लिए आज यहाँ है? यहाँ हम लोग का परफॉर्मेंस है योगा का, इसलिए क्या कुछ उम्मीदें लेकर आए? कि आगे हम लोग नेशनल तक के जाए, मतलब नेशनल में जाके मेडल वगैरह लाए, ये उम्मीद से आए हम लोग यहाँ। इसके लिए स्पेशल कोई कोच है कि स्कूल में ट्रेनिंग मिलता है? हम लोग को स्कूल में ही ट्रेनिंग मिलता है। स्पेशल हमारे कोच मतलब मनीष सर है ऐसा। और आप लोग बताइए। मेरा नाम है एंजल प्रजापति और मैं न्यूटेक पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और क्लास 8 में जाने वाली हूँ। आज किस लिए आए हैं? कंपटीशन देने के लिए, क्या कंपटीशन? ओलंपियाड का। योगा ओलंपियाड। हाँ, ठीक है, तो आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? मैं योगा टीचर बनना चाहती हूँ। इसके लिए तैयारी कैसे कर रहे हैं? योगा ट्रेनिंग लेके। ठीक है, कोई स्पेशल टीचर है या फिर स्कूल के टीचर ही ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, ओमेश्वरी मैम देती है स्कूल में। स्कूल में ही आपको ट्रेनिंग मिलता है? हाँ, स्कूल में भी मिलता है, योगा क्लास में भी मिलता है। अच्छा, वहाँ भी जाते हैं? जय हिंद। मेरा नाम डॉली यादव है। मैं संजय नगर की पीटीआई हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रोफेसर जे.एन. पांडे स्कूल में, जहाँ पे योगा ओलंपियाड का राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें हमारे 5 संभाग के बच्चे जो हैं वो शामिल हुए हैं, ताकि वो नेशनल में हमारे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर सके। जिसके लिए मुझे खुशी हो रही है कि बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ अपना प्रतियोगिता आगे बढ़ा रहे हैं। कितने साल के बच्चे इसमें प्रतिभागी बने हैं? इसमें 10 से 15 साल तक के रहते हैं बच्चे। 15 साल के बच्चे जो है वो प्रतिभाग करते हैं। 8वीं क्लास के अलग, 10वीं के अलग, 2 स्टेप में बच्चे रहते हैं। गर्ल्स अलग रहते हैं, बॉयज अलग रहते हैं। दोनों की प्रतियोगिताएं होती है, 2 कैटेगरीज होते हैं। जो भी मैच। मैं पीताम्बर पटेल हूं और प्रोफेसर जे.एन. पांडे शाला का मैं व्यायाम शिक्षक हूं, वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक हूं। क्योंकि ये प्रतिवर्ष यहाँ पर एनसीईआरटी की ओर से ओलंपियाड का यहाँ आयोजन होता है और ये ओलंपियाड ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और राष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है वो दिल्ली में होती है। आज हम संभाग के बाद राज्य स्तरीय शालेय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और ये 2 वर्ग में है, मध्यमा और उच्च वर्ग। मध्यमा में मिडिल स्कूल के बच्चे आते हैं, जिसमें बालक बालिका का 2 वर्ग बनता है, 8 बालक और 8 बालिका का। और इसी प्रकार उच्च स्तर पर 8 बालक और 8 बालिका, इस प्रकार से 16 बच्चों का यहाँ पर प्रतियोगिता होता है, जो प्रत्येक संभाग से 16 चयन होकर क्या है। इस प्रकार से आज राज्य स्तरीय में पूरे छत्तीसगढ़ से 80 प्रतिभागियों ने यहाँ भाग लिया है और उनके साथ प्रत्येक संभाग से 2 से 3 कोच या उनके ऑफिशियल या प्रभारी आए हुए हैं और यहाँ पर लगभग 120 कोच, ऑफिशियल और प्रतिभागी उपस्थित हैं। अभी थोड़ी देर में हमारे आज के इस मुख्य अतिथि का चीफ गेस्ट जो बनाया गया है वो हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री सिन्हा जी हैं, रूप नारायण सिन्हा जी। वो आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ ही हमारे संभाग के प्रमुख अधिकारी संयुक्त संचालक श्री संजू श्रीवास्तव जी होंगे। आज जो बच्चे यहाँ आयोजन में भाग लिए हैं उन सभी के लिए भोजन व्यवस्था, आवास व्यवस्था और नगर निगम से पानी टैंकर की व्यवस्था, ताकि उनको नहाने वहाने के लिए व्यवस्था हो जाए। इसी प्रकार से पुलिस विभाग से भी हमारे आरक्षक लोग आए हैं, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। और हमारे सबसे बड़ी जो सुविधा दी हमको नगर निगम ने, वो मोबाइल यूनिट को दिया है। यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की यदि इंजोर होते हैं, उनके तत्काल स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया। इस प्रकार से संचालित है और ये लगभग शाम 7 बजे तक प्रतियोगिता चलेगा। और इसी बीच हमारे छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित होंगे और हमारे संभाग आयुक्त श्री संजीव श्रीवास्तव जी होंगे। मैं पीताम्बर पटेल, प्रोफेसर जे.एन. पांडे गवर्नमेंट स्कूल व्यायाम शिक्षक।
जी ये आज 10 से 15 साल के बच्चे हैं वो योग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको आने वाले समय में जो है योग और किस लेवल पर जा सकता है? क्योंकि आज जन जन तक, लोगों तक, घर घर तक, देश विदेश में फैल रहा है और ये देखा जा रहा है कि हर मन से बोला जा रहा है कि योग सबके लिए जरूरी है आज के डेट में। देखिए, जो बच्चा आज इस उम्र में योग प्रारंभ करता है वो निश्चित रूप से उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनका मन भी स्वस्थ रहेगा। ये यही उद्देश्य है, क्योंकि हमारा पूरे विश्व को योग देने वाले हमारे भारत देश ही है और भारत देश का ही ये जन्म है। और ये पूरे विश्व में आप देखे होंगे, विश्व योग दिवस हम 21 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी है और उनका जो दिलो दिमाग किस रूप में भटक रहे आप सभी जानते हैं, उन्हें सही रूप से अनुशासित रखने के लिए और उनके जीवन को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए ये योग अभ्यास का यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और ये प्रतिवर्ष हो रहा है। एनसीईआरटी के द्वारा विकास खंड से लेकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होती है और इसकी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित होगी। आज बाल अवस्था में ही वो इतने अच्छे लेवल पर योग कर रहे हैं। आने वाले जो है वो जब युवा अवस्था में आएंगे तो योग को और किस लेवल पे ले जाएंगे। जब वो पारिवारिक अपने जब अवस्था में आएंगे तो उसके घर में पूरा योग वाला माहौल होगा। तो आने वाले समय में क्या लगता है, जो आज के डेट में हम इतने ज़्यादा जो बीमारी का है या लोग बाग आलसी हो गए हैं, वो कुछ कम होगा ये दर? निश्चित रूप से ये कम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आज की योग नहीं है। ये योग विद्या तो आदि काल से आपने ऋषि मुनियों में को देखे होंगे, जंगलों में झोपड़ी में रहकर योग के बल पर अपने शरीर को कितने अच्छे से स्वस्थ रखते थे। और पहले कोई डॉक्टर नहीं होता था। आपको मालूम है कि आयुर्वेदिक विद्या के द्वारा ही स्वास्थ्य ठीक हो जाता था। इसी प्रकार से यदि यही परंपरा चली और आगे चल के आज की जो बालक अपने पारिवारिक स्थिति में भी योग करें और अपने परिवार के आने वाली पीढ़ी को योग सिखाए, तो निश्चित रूप से हमारा भारत देश स्वस्थ होगा और उनका मन भी स्वस्थ रहेगा। क्या कुछ मैसेज देंगे आम जन को, जो सर्व समाज को? नहीं, सर्व समाज तो इसमें सभी सर्व समाज जुड़े हुए हैं। फिर भी यही संदेश है कि सब लोग निश्चित रूप से एक दिन कम से कम 15 मिनट का योग अभ्यास जरूर करें। 15 मिनट का यदि भी वो समय देता है योग के लिए, तो उसके जीवन को हमेशा लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्वस्थ रहेगा। मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति से वो बहुत मजबूत होगा। सर, मैं बालाराम निषाद, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डढ़ारी, संकुल केंद्र खुंदनी, विकास खंड गुरूर, जिला बालोद, दुर्ग संभाग, छत्तीसगढ़। और अभी हम लोग दुर्ग संभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं विगत 25 साल से योग से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय योग से। मेरे स्कूल के 250 बच्चे राज्य स्तर में योग में ही खेल चुके हैं और 50 बच्चे राष्ट्रीय स्तर में और 15 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में योग का प्रदर्शन कर चुके हैं। न केवल योग का प्रदर्शन किया है, बल्कि काठमांडू से, पोखरण से और वहाँ से बांग्लादेश से मेडल लेके आए हैं भारत के लिए। आज कितने लोग आए हैं आपके? आज मेरे स्कूल से 2 बच्चे आए हैं सर। ठीक है, 2 जी। बच्चे हैं। 2 बच्चे आए हैं, इसमें एक का प्रदर्शन हो गया, एक का प्रदर्शन बाकी है। अब बाकी अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, पता चल जाएगा फाइनल रिजल्ट। अभी एक कार होना है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमिजा साहू है, कहाँ से आए हैं? दरहारी से। ठीक है, तो किस लिए आए हैं आज यहाँ रायपुर? योग करने के लिए। ठीक है, आगे का क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ बनना चाहते हैं भविष्य में? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो योग को कैसे देखते हैं, क्या जरूरी है क्या ये सभी के लिए? हाँ, सभी के लिए जरूरी है। तो ये कंपटीशन यदि जीतते हैं तो आगे नेशनल में जाने का कुछ आपके पास प्लान है? हाँ, क्या कुछ प्लान है? रोज आप ट्रेनिंग या जो प्रैक्टिस करते हैं? यस सर, करती हूँ। कोई स्पेशल कोच है या सिर्फ स्कूल में ही ट्रेनिंग मिलता है? स्पेशल कोच है। अच्छा, वहीं आपके जहाँ रहते हैं? हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? इंद्रानी साहू। ठीक है, साथ में आए हैं? यस सर। ठीक है, हो गया आपका परफॉर्मेंस? नहीं। नहीं हुआ है, तैयारी करके आए हैं? यस सर। ठीक है, कौन कौन से जो आसनास है जो आप कर लेते हैं एडवांस में? तड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, योग मुद्रासन, पश्चिमोत्तासन और कितने साल से कर रहे हैं ये सब आप? 6वीं से कर रहे हैं। मैं लालाराम वर्मा, मर्रा ग्राम से आया हूँ, पाटन ब्लॉक से। और हम लोग बाल योगशाला चलाते हैं मर्रा में। अब विगत 13 वर्षों से हमारी संस्था चल रही है। वहाँ के बच्चे जो है वो इंटरनेशनल में धीरेन्द्र कुमार वर्मा
और 6 बच्चे हमारे नेशनल खेल चुके हैं और 13 बच्चे हमारे यहाँ राज्य स्तरीय में सिलेक्ट कर चुके हैं। मगर एक पीड़ा है सर हम लोगों की कि यहाँ पर जो होती रायपुर में ही होती है, जो लेवल राज्य स्तर का, वो हमारे दुर्ग में भी होना चाहिए और यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। जैसे अभी हमारे यहाँ दिल्ली से प्रोटोकॉल आई है और उस प्रोटोकॉल को लेकर के हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दिए हैं, मगर यहाँ तो स्वेच्छा से चल रही है, तो ये बच्चों में भ्रामक स्थिति आ जाती है, इसलिए इधर उधर गड़बड़ा जाते हैं गांव वाले लोग। तो ये हम स्वतंत्र संस्था चला रहे हैं तो अलग हो जाते हैं, इसमें कट जाते हैं, फिर वो तो अपनी मर्जी चल जाती है। ये चाहते हैं कि इसको प्रोटोकॉल से ही चले और ये नियम है, जबकि हमारे यहाँ के मेरे गांव के पड़ोस से सिन्हा जी, रूप नारायण सिन्हा मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल पड़ोस के गांव में 5 किलोमीटर की दूरी में योग आयोग के अध्यक्ष हैं और वो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे मिलते रहते हैं हम लोग हमेशा, मगर ये फॉलो क्यों नहीं होता? तो ये होना चाहिए सर। ठीक है, अभी आने वाले हैं तो उनसे बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे जरूर, बात करेंगे। मैं बात करेंगे और ये तो पूरा सब करके दिखा देगा। स्टेज में कार्यक्रम देता हूँ पूरा योग। अभी आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। ठीक है, कितने साल से योग कर रहे हैं? मैं कम से कम नाम बता दो। तुलाराम वर्मा। मेरे को योग 2008 से योग कर रहा हूँ लगातार। बाबा रामदेव जी के पास 2 बार गया हूँ, मतलब योग सीखने के लिए। वहीं तब से मतलब लगातार योग कर रहा हूँ और अभी भी इस उम्र में पूरा योग का आसन करके बता सकता हूँ। तो घर में अकेले करते हैं या गांव में ऐसा? गांव इसको कृषि महाविद्यालय में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ। रोज क्लास लगता है निःशुल्क? कृषि महाविद्यालय मर्रा में निःशुल्क? निःशुल्क, कोई उसमें संस्था में कोई पैसा नहीं लिया जाता। हाँ। और हम लोगों को वो जो संस्था है अनुसंधान केंद्र, हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय है ना, विनोबा भाई कृषि महाविद्यालय नाम दिया है उनको, और भूपेश बघेल जी उसको दिए हैं हमारे ये गांव में मर्रा में। तब से वहाँ चल रहा है, तो बाल योग वाटिका चलती है वहाँ, जो बढ़िया सहयोग से चलता है। आज 16 बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं और उनमें के 7 बच्चे जो है नेशनल में चल दिए हैं और ऐसे राज्य स्तर में सिलेक्ट कर चुके हैं, जिला स्तरीय सभी बच्चे निकल चुके हैं। यहाँ पर योग करा है, उसका आधार क्या है, किसके आधार पर योग करें गांव से आने वाले बच्चे? हाँ, तो ये तो अपने मर्जी से करेंगे। निर्णायक सही होगा तो वो कैसा निर्णय लेगा, उसको मालूम ही नहीं है कि योग कैसा होता है, आसन कैसा होता है, प्राणायाम कैसा होता है। तो प्रोटोकॉल के अनुसार बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस उम्र में इतना सैद्धांतिक, इतना आप नियम को फॉलो करते हैं, तो आम जन जो आजकल जो है नौकरी के पीछे, पैसे के पीछे, परिवार के पीछे जो भाग रहे हैं ना, वो शारीरिक व्यायाम ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो बढ़ रही है, उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हम तो ये कहना चाहेंगे सर कि हम लोग पाटन ब्लॉक के हैं, मैं पाटन ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, पतंजलि अध्यक्ष हूँ। 52 गाँव में मैंने किया है, 102 गाँव हमारे हैं, जिसमें 52 गाँवों में हम लोग घूम के 4-4 बजे 5-5 बजे 4-4 बजे जाके वहाँ 52 गाँव में हम लोग कर चुके हैं। ऐसे निःशुल्क संस्था लगाते हैं सेवा, 5-5 दिन 3-3 दिन की शिविर लगाते थे। आज हमारी उम्र 74 साल मेरी है, 75 साल बड़े भैया की है, तो इस उम्र में भी हम लोग जाते हैं, आ रहे हैं। तो और अभी बच्चे लेके आए हैं, हमारे यहाँ के 4 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे हमारे गांव के हैं और 3 बच्चे हमारे वो भैया जी खर्रा वाले, वहाँ तेलीगुड़ा वाले के हैं। तो ऐसे 5 बच्चे हैं पाटन ब्लॉक से निकल के आए हैं राज्य स्तर में। तो ऐसे बच्चे हमेशा निकलते रहते हैं सर। तो हम लोग चाहते हैं कि यानी ये सही नियम गाँव वाले जो आते हैं उनको अच्छे दिशा निर्देश में ही हो। उसका ये नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से यानी से शिक्षा विभाग कर ले या कोई कर ले ऐसा ढंग से, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र लोग हैं, तो हम लोग उस बल से नहीं बोल पाते। ठीक है, तो शासन या प्रशासन की ओर से क्या कुछ सहायता मिल पाता है? जैसे आज आपके बच्चे भी आए हैं यहाँ, तो क्या कुछ सहायता मिला है? तो नहीं, कोई सहायता नहीं मिला है अभी तक। 2500 रुपया किराया करके जीप में आए हैं, 2 बच्चे लेके खुद करके आए हैं। उसको 2500 रुपया हम किराया भाड़ा दे करके आए हैं। इसके लिए आवेदन देंगे आप विभाग को या शासन? बिल्कुल दे सकते हैं सर, क्यों नहीं देंगे। और बुलाए थे हम लोगों को कहाँ, दुर्ग बुलाए थे। जितना दूर हम दुर्ग जाएंगे उधर 33 किलोमीटर में हम तो रायपुर आ जाते हैं। तो क्या मतलब है मैं दुर्ग जाके रायपुर के लिए आऊँगा? और दुर्ग गए भी है तो भैया लोग दुर्ग से आए हैं, उन लोग बता रहे हैं कि वहाँ से बस नहीं आई, उसको आके दूसरी व्यवस्था करके भेजे हैं। क्या मतलब है सर? बस होना चाहिए ना उसके लिए, जहाँ से एक जगह से यहाँ से जाएं और वहीं वापस ला दें, ऐसा रहना चाहिए ना। भटक गए थे मतलब आप? भटक गए, आने जाने के भी नहीं मिलते ना, अपने पैसे से आना माने। पैसे से और यहाँ आग देखो तो ठीक से मतलब प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने मर्जी। निर्णायक को खुद ही पता नहीं है कि कौन सा आसन कैसा टाइप का है और कैसा पोजीशन लेना है। मैं तो बीमारी वाले को भी मतलब ये बताता हूँ कि आपको बीमारी ये आसन करना चाहिए, ये प्राणायाम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से फायदा हो रहा है। वो निःशुल्क है सर, ये सब निःशुल्क होता है हमारे।
हाँ। संजीव श्रीवास्तव, ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा, रायपुर संभाग। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज जो प्रतियोगिता में जो बच्चे जीतते हैं उनको क्या कुछ प्रमाण पत्र या कुछ पुरस्कार राशि दी जाएगी, या नेशनल में जाने के लिए क्या कुछ उनके लिए प्लान है? नहीं, इसमें जो चुने जाएंगे वो नेशनल में जाएंगे, इसमें जो आएंगे अच्छी स्थिति जो पाएंगे। जी, टिकट की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी? टिकट हो तो गवर्नमेंट करेगी, टिकट वगैरह की व्यवस्था। ठीक है। और आज यहाँ जो जीतेंगे उनको जैसे पत्र या कहें प्रमाण पत्र या फिर पुरस्कार राशि कुछ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र मेडल दिया जाएगा। कुछ पुरस्कार राशि देंगे सर? ये राशि का नहीं, प्रावधान नहीं। अलग अलग संभाग के जितने भी बच्चे आए हैं वो क्या कुछ उम्मीदें लेकर आए हैं, आगे का भविष्य वो कहाँ देखते हैं, नेशनल में कहाँ जाएंगे या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, कैसे उनको कोच ट्रेन करते हैं, कैसे उनको जो पीटी टीचर है वो ट्रेन करते हैं, किस किस राज्य से आए हैं, सभी से हमने बात किया है। जो जितने भी टीचर हैं उनसे भी बात किया हमने, क्या कुछ जो है कह रहे हैं आपने सुना है। योग आने वाले समय में बहुत जरूरी चीज हो जाएगी, वो फिलहाल अभी भी है और लगातार हर मंच से हर एक व्यक्ति कह रहे हैं कि योग बहुत जरूरी है आज के डेट में। यदि स्वस्थ जीवन आपको जीना है तो हम भी यही कहेंगे, करे योग रहे निरोग। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूँ यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।